Hello friend, my name is Vivek Kumar and I welcome to you my channel Full Study. Friend, today I will complete the class 4th Bihar Board Blossom book chapter number 8. The name of the chapter is Our National Flag. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ क्लास 4 का जो हमारा बिहार बोर्ड का ब्लॉसम बुक है उसका चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बी नंबर है लेट्स थिंक एंड टेल। लेट्स मीन्स होता है चलो कोई काम करना, थिंक यानी सोचना, एंड यानी और, टेल यानी कहना। चलो सोचे और बोले या फिर कहना। तो चलिए B.1 प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन अ वर्ड और फ्रेज। आंसर यानी उत्तर, द फ्लोइंग निम्नलिखित, क्वेश्चन यानी प्रश्न, ऑरेली यानी मौखिक रूप से, इन मतलब में, अ वर्ड एक शब्द, और यानी कि या, फ्रेज यानी वाक्यांश। यानी प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप से दे या फिर एक वाक्यांश में दे। तो चलिए फ्रेंड पहला देखते हैं। ए नंबर है व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द नेम नाम, ऑफ मतलब का, आवर मतलब हमारा, कंट्री मतलब हमारा देश। तो हमारा देश का नाम क्या है, तो आप उत्तर जानते ही होंगे, भारत। अंग्रेजी बोले तो बिहार या अंग्रेजी बोले तो इंडिया। तो इसका उत्तर हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखते हैं अब। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द नेम यानी नाम, ऑफ मतलब का, आवर मतलब क्या होता है, आवर मतलब हमारा, नेशनल यानी राष्ट्रीय, फ्लैग यानी झंडा। तो हमारा राष्ट्रीय झंडा का नाम क्या है, उत्तर देंगे तिरंगा। ठीक है फ्रेंड। सी का देखिए। सी नंबर प्रश्न में हमें कहा गया है व्हाट आर द कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, द कलर्स यानी रंगो, रंग नहीं रंगो, क्योंकि ऐसे ना रंगो, इन मतलब में, आवर मतलब हमारा, नेशनल यानी राष्ट्रीय झंडा, फ्लैग यानी झंडा। तो कितने कलर होते हैं, व्हाट आर द कलर्स यानी कितने कलर हैं हमारे झंडे में, हमारे राष्ट्रीय झंडे में। तो उत्तर में देंगे 3 कलर होते हैं। तो कौन कौन, सफरन, वाइट एंड ग्रीन। तो सफरन मतलब क्या होता है, केसरिया कलर, और वाइट मतलब उजला कलर, ग्रीन यानी हरा कलर। तो आप डी का देखते हैं। When do we hoist our national flag? When मतलब कब, do मतलब करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन है, इसलिए डू का प्रयोग किया गया। आपने 3 सेंटेंस पर ध्यान दिया होगा, यहाँ पर इज है, आर है। क्यों, क्योंकि ये एक विभव के सेंटेंसेस है, लेकिन ये एक टेंस का सेंटेंसेस है दोस्तों, इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होगे डू का है, लेकिन यहाँ पर आर, इज है। वी मतलब हम लोग, होइस्ट मतलब होता है फहराना, आवर मतलब हमारा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फ्लैग यानी झंडा। हम लोग अपने झंडा को कब फहराते हैं, तो उत्तर देंगे इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे पर। तो आपको याद होगा इंडिपेंडेंस डे का हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता दिवस, और रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र दिवस। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है B.2 का। देखिए से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। से यानी कहना। अब वो है वेदर मतलब क्या होता है, जो आपको सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए ना, 5 सेंटेंसेस दिए गए, इन्हीं को जो आपको सेंटेंस मेंट करना है ना, इन्हीं को बोलते हैं द फ्लोइंग निम्नलिखित स्टेटमेंट बोलते हैं जो सेंटेंस देके, इनको आपको क्या करना है। अगर मतलब ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, तो आर मतलब है, और मतलब या, जो आपको यहाँ पर दिए गए हाँ या ना करना है, तो वही क्यों ये उसको स्टेटमेंट बोला जाता है। तो समझ गए, यानी कि यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित स्टेटमेंट को और सेंटेंसेस को देखिए क्या यह सही है और या गलत। देखिएगा पहला है देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग। देयर यानी देयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर कोई सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। तो देयर आर यानी हैं, 3 यानी 3, कलर्स यानी रंगों,
इन मतलब में, आवर मतलब हमारा, फ्लैग यानी झंडा। तो हमारे झंडे में 3 रंगों होते हैं, तो इसका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सच में हमारे जो झंडा होता है उनमें 3 ही कलर होता है, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। अब देखिए अभी नंबर है, द 3 कलर्स ऑफ आवर फ्लैग आर येलो, व्हाइट एंड ग्रीन। द 3 कलर्स, 3 रंगों, 3 मतलब 3, कलर्स मतलब रंगों, ऑफ मतलब का, आवर मतलब हमारा, फ्लैग मतलब हमारा झंडा, आर मतलब है, येलो, येलो मतलब पीला, व्हाइट, व्हाइट मतलब उजला, एंड मतलब और, ग्रीन मतलब हरा। हमारे जो फ्लैग है, हमारे झंडे के 3 कलर हैं, कौन कौन? येलो यानी पीला, उजला और हरा। ये बिल्कुल गलत होगा, सैफरन होना चाहिए यहाँ पर येलो की जगह। तो ये हमारा जो सेकंड का यानी बी नंबर सेंटेंसेस है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सी का देखिए, सी में है, द कलर ऑफ चरखा इज नॉट ब्लू। द कलर यानी रंगों, ऑफ मतलब का, चरखा, चरखा एक नाम है, इज मतलब है, नॉट यानी नहीं, ब्लू मतलब नीला। तो द कलर ऑफ यानी कि चरखा का जो रंग है वह ब्लू यानी कि नीला नहीं है। तो चरखा का जो रंग है वो बिल्कुल ही ब्लू कलर है, तो यहाँ पर यस होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट की जगह पर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि सी का जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है इसका फॉल्स हो जाएगा। डी का देखिए, डी में है, व्हाइट कलर्स इज ऑन द टॉप। उजला कलर, व्हाइट मतलब उजला, कलर यानी रंग, इज मतलब है, ऑन मतलब पर, द मतलब टॉप के पीछे द का प्रयोग किया गया है, टॉप यानी ऊपर, टॉप में क्या गया है कि उजला कलर सबसे ऊपर में है, तो बिल्कुल गलत है। फ्रेंड, जो सैफरन कलर होता है वो सबसे ऊपर में होता है, लेकिन व्हाइट कलर होता है वो मिडिल में होता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो बॉटम में होता है। तो हमने इसका मिडिल होगा, इसीलिए ये जो हमारा डी नंबर दिया गया है ये बिल्कुल भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, सैफरन यानी कि टॉप में हमारा व्हाइट कलर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, वहाँ पर सैफरन कलर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ई का देखिए, ई नंबर में है, वी कैन गिव आवर लिव्स फॉर इट। वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं, गिव मतलब देना, आवर मतलब हमारा, लिव्स मतलब जिंदगी, फॉर मतलब लिए, इट मतलब इसे, हम लोग इसके लिए अपना जान दे सकते हैं। तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर जो ट्रू ऑप्शन है यहाँ पर ई का हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, लेट्स थिंक एंड राइट। चलो सोचे और लिखे। लेट्स मतलब मैंने आपको पहले में पढ़ा चुका हूँ, थिंक यानी सोचना, एंड मतलब और राइट मतलब लिखना। चलो सोचे और लिखे। देखिए सिंपल टोन में प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी फिल यानी भरना, इन मतलब में, ब्लैंक्स यानी स्थान, विद मतलब साथ, तो सुटेबल वर्ड, सुटेबल वर्ड किसको बोलते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर है, वहाँ पर क्या है, एक है आपका यहाँ पर देखिए पिकअप। अब यहीं पर हमने बोला यहाँ पर लेटर क्या है, PEACOCK, लेकिन मैंने बोला PACOCK। तो ये जो यहाँ पर राइट डाउन पहले से ये एक सुटेबल वर्ड है, लेकिन मैंने जो बोला PACOCK, ये क्या है, ये एक अनसुटेबल वर्ड है। तो सुटेबल वर्ड आपने समझ गए। अब देखिए वर्ड यानी शब्द, गिवन यानी दिए गए हैं, इन मतलब में, ब्रैकेट्स यानी ब्रैकेट में दिए गए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये जो एक आपका एरो है, आप एक एरो देख रहे होंगे यहाँ से। अगर अगली में देखेंगे और ब्यूटीफुल में देखेंगे तो अगली के पीछे और ब्यूटीफुल के आगे यहाँ पर एक एरो का ये है, इसी को बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड, देखिए फर्स्ट का है पिकअप इज अ वेरी। अब यहाँ पर आप जान गए होंगे ब्यूटीफुल होगा या अगली, तो जो मोर होता है वो बहुत सुंदर बर्ड होता है, तो हम लोग देंगे यहाँ पर ब्यूटीफुल। द पिकअप इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। बी का देखिए, आई हैव अ, ब्रैकेट में है ब्लैक और ग्रीन, तो क्या देंगे ब्लैक। वैसे तो ग्रीन जो डॉग होता है वो होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्लैक का उपयोग करेंगे। आई हैव अ ब्लैक डॉग, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए सी नंबर होगा, आवर नेशनल फ्लैग हैज 3 या 4। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड, जो हमारे तिरंगा होता है नाम से है तिरंगा, तिरंगा का अर्थ क्या है,
तिरंगा। तो ती का मतलब तीन, तो तीन कलर हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3H चैप्टर में भी जो आपके अध्यापक हैं, अध्यापिका, वो आपको बता चुके हैं। जो हमारे चैप्टर पढ़ा था उसमें ये बोला गया था कि तीन कलर को हम लोग तिरंगा भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी नाम बोले तो ट्री कलर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आवर नेशनल फ्लैग है 3 कलर। अगर मैंने इसका हिंदी होगा हमारे नेशनल, हमारे राष्ट्रीय झंडा में 3 कलर हैं। अगर मैंने बोला यहाँ पर ये एक पेन है, ये क्या है, ये एक पेन है, तो पेन में मैंने बोला कितने कलर हैं, तो आप क्या बोलोगे 3 कलर, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक वाइट। कहाँ कहाँ, ये देखिए, ये हुआ आपका ब्लैक, ये हुआ आपने बोला ब्लू, और ये जो है आपका दिख रहे होंगे, इसको यहाँ से हम लोग इसको ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, वाइट। तो हमने ये बोला है, हमारे यहाँ तक कंप्लीट सीखा। फिर भी कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। डी, द स्काई इज अब ब्लू या ब्राउन, तो यहाँ पर ब्लू, द स्काई इज ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ब्राउन होता ही नहीं उतना, वैसे तो उतना होता नहीं है, फिर होता है फिर भी उतना नहीं होता है, इसलिए हम लोग ब्लू देंगे। द स्काई इज ब्लू, यानी जो स्काई यानी आकाश, आकाश नीला है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है जो कि चेंजेज है। कौन कौन, एक यहाँ पर देखिएगा इज वाले हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब इज है, और यहाँ पर हैव है, यानी कि ये जो इज है ये एक वीवो वाले सेंटेंसेस है, लेकिन यहाँ पर आई जो हैव दिया गया है ये वीवो वाले सेंटेंसेस नहीं है। तो फ्रेंड इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। अब देखिए, इका द वाइट कलर इज इन द बॉटम या मिडिल, तो आप क्या दोगे फ्रेंड, मिडिल। क्यों दोगे, देखिए वाइट कलर यानी उजरे कलर, तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि जो वाइट कलर होते हैं वो बीच में होते हैं, हिंदी में पता है ना आपको, बीच में होते हैं। तो बीच को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिडिल। तो बॉटम किसको बोलते हैं, तो नीचे ग्रीन पाया जाता है ना वहाँ पर पट्टी, उसी को बोलते हैं बॉटम। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा द वाइट कलर इज इन द मिडिल। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ही है, देखिए क्या है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द वर्ड इन कॉलम बी। सबसे पहले तो एक डाउट क्लियर कर लेते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। जिस तरीके से हमने ब्रैकेट के बारे में जाना, उसी तरीके से अब हम लोग कॉलम के बारे में जान लेते कि कॉलम क्या है। देखिएगा फ्रेंड, कॉलम आपको नीचे में ही दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो आप कॉलम किसको बोलते हैं यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, एक ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे एक स्टिक लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर ब्लैक हुआ है शुरू, आई थिंक यस ब्लैक ही है, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक। तो आपको कलर चेंज नहीं करा, मान लीजिए ग्रीन ही, ग्रीन यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, ये नहीं कि इतना ही दूरी रहेगा तो हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे, नहीं भाई, इससे इतना ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको भी कॉलम बोलेंगे। लेकिन भाई क्या शर्त होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले हमने इनको इस तरीके से पार लिया, अब हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट पहुंचाया, यानी कि नॉर्थ से साउथ कर दिया। अब ईस्ट से फिर वेस्ट भी करना है, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लीजिए ऊपर से हमने नीचे भी कर दिया। अब क्या किया, हम साउथ से नॉर्थ कर दिए, कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या करना है, वेस्ट से ईस्ट करना है, लीजिए कर दिए हम, इसी को बोलते हैं कॉलम। अब ये जिसमें डड़ी एक फिर से एक पा रहा है, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से करिए। अब देखिए ए में क्या कहा गया है और बी में क्या कहा गया है, तो वहाँ पर लिखा है मैच यानी मिलाना, तो वर्ड मतलब शब्द, इन मतलब में, कॉलम समझ गए, ए मतलब ए, ये ब्लैक कलर से यहाँ पर लिखा भी गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए है ना, ये देखिए है ना, बी विद यानी साथ, द वर्ड शब्द इन
में, कॉलम समझ गए, बी तो बी है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए क्या कहा गया, इनको आपको मिलान करना है। ठीक है, इट इज आवर नेशनल फ्लैग, यह हमारा राष्ट्रीय झंडा है। तो सेंटेंस से समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर बोला इट इज आवर इन द मिडिल, यह हमारा बीच में है, अरे यार सेंटेंस का अर्थ निकलना चाहिए। क्या फर्स्ट से फर्स्ट लगाएंगे कोई अर्थ निकलेगा? इट इज आवर इन द मिडिल कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। भाई इसका हिंदी मीनिंग होगा, हिंदी शब्द ये बनेगा सेंटेंस का, ये हमारा बीच में। अरे भाई इनका मतलब क्या वो नहीं समझ रही हम। सेकंड का आप फर्स्ट का सेकंड मिलाएंगे, इट इज आवर इज ब्लू। अरे सबसे पहले तो एक चीज देख लीजिए, डबल डबल हेल्पिंग वर्ब तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये सेकंड तो हो भी नहीं करेगा। अब देखिए, इट इज आवर नेशनल फ्लैग, यह हमारा राष्ट्रीय झंडा, ये तो लगता है। फिर आगे भी देखेंगे, इट इज आवर एट द टॉप, यह हमारा सबसे ऊपर है। अब कौन सी चीज़ है ना, वही दिक्कत रह जाती है तो सब ठीक, लेकिन कौन सी चीज़ ऊपर है वही नहीं पता। यह हमारा है, अब सबसे ऊपर है, लेकिन वर्ड नहीं मैंने समझ पाए हम। अब देखिए अगला, इट इज आवर इन द बॉटम, अब बोला सबसे ऊपर, अब यह है, यह हमारा है सबसे नीचा। अब भाई क्या चीज़ है नीचे और ऊपर है मिडिल, वो तो समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से हमें मिलान करना, तो हमने समझ लिया इट इज आवर नेशनल फ्लैग, समझ लिया, इसी तरह समझ। तो इसके लिए सेंटेंस सूटेबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो आप मिलाते हो उनका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हम लोग समझ लेंगे। तो आपने जिस तरीके से मैंने फर्स्ट का किया उसी तरीके से करेंगे। तो चलिए बी का, द सफरन कलर इज इन द मिडिल। अरे यार ये क्या मैंने पढ़ लिया, खेसरिया कलर बीच में है। भाई नहीं, हमने तो चैप्टर में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए हमें इसी से ऑप्शन से मिला है तो सफरन कलर बीच में तो होता ही नहीं, बीच में तो उजला कलर होता है। ठीक है भाई, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट होगा। अब सेकंड का सेकंड देखते हैं, द सफरन कलर इज ब्लू। यार ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ड्स में दो कैसे आ गया, तो गलत। द सफरन कलर इज नेशनल फ्लैग, यानी खेसरिया कलर हमारा राष्ट्रीय झंडा। यार ये तो गलती। और आप देखिए थर्ड का, देखिए सेकंड का, द सफरन कलर इज एट द टॉप, यानी कि जो सफरन कलर है, हाँ तो देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ लिया, द सफरन कलर इज एट इन द बॉटम, नहीं, द सफरन कलर इज एट द टॉप, यानी खेसरिया कलर सबसे ऊपर है। हाँ ये भाई सटीक लग रहा है कि खेसरिया कलर, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो खेसरिया कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है। हाँ ये भाई ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, द सफरन कलर इज इन द बॉटम, सफरन कलर सबसे नीचे है। नहीं भाई नीचे तो ग्रीन कलर है। तो सेकंड का इस तरीके से हमने जान लिया, ये सेकंड का, द सफरन कलर इज एट द टॉप, सफरन कलर यानी कि खेसरिया कलर हमेशा सबसे ऊपर होता है। ठीक है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है या नहीं, तो हमने ये जाना कि हाँ हमने तो ये पढ़ा। अब देखिए अगला है हमारा, द वाइट कलर इज इन द मिडिल, उजला कलर जो होता है वो बीच में होता है। हाँ भाई ये ठीक लग रहा है। द वाइट कलर इज ब्लू। भाई सेकंड दुदू क्या जरूरत है हेल्पिंग वर्ब की, भाई तो वो तो होगा ही नहीं। द वाइट कलर इज नेशनल फ्लैग, उजला कलर हमारा राष्ट्रीय झंडा है। भाई नहीं, ये नहीं हो सकता। द ग्रीन कलर, नहीं, द वाइट कलर इज एट द टॉप, उजला कलर सबसे ऊपर में है। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ये जो उजला कलर है वो तो बीच में है। द वाइट कलर इज इन द बॉटम, उजला कलर सबसे नीचे पाया जाता है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड का हमने क्या जान लिया, सेकंड का हमारा होगा थर्ड का फर्स्ट। क्या हो जाएगा देखिएगा,
सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, द वाइट कलर इज इन द मिडिल। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? बिल्कुल। फिर भी डाउट कमेंट है, कमेंट में। फोर्थ, द ग्रीन कलर इज इन द मिडिल। ग्रीन कलर जो होते हैं वो हमारे मिडिल में होते हैं, तो क्या देंगे? गलत ही ना देंगे। वो ग्रीन कलर तो हमने पढ़ा है कि सबसे नीचे होता है, तो यहाँ सबसे नीचे आएगा वहीं ना करेंगे। द ग्रीन कलर इज ब्लू। भाई सके दो हेल्पिंग वर्ब की क्या जरूरत है? ठीक है। द ग्रीन कलर इज नेशनल फ्लैग। अरे भाई आप क्या बोल दिया? हरा कलर जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग है। भाई गलत बात है। द ग्रीन कलर इज एट द टॉप। ग्रीन कलर सबसे ऊपर पाया जाता है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। ऊपर सैफरन कलर पाया जाता है, तो ग्रीन कलर, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही तो है ही नहीं। ठीक है। द ग्रीन कलर इज इन द बॉटम। ग्रीन कलर नीचे। हाँ भाई ये सटीक लग रहा है। तो ग्रीन कलर है ना, हरा कलर, वो नीचे पाया जाता है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। अब फाइव्थ का देखिए, तो फोर्थ का क्या बना? द ग्रीन कलर इज इन द बॉटम। फाइव्थ, द कलर ऑफ चरखा। द कलर ऑफ चरखा, रंग चरखा इन द मिडिल। चरखा का रंग पूछ रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि मिडिल में है या ऊपर है या बीच में, तो ये इसका पहला होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर भी इसमें भी नहीं है। भाई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए तभी मिलेगा। भाई द कलर ऑफ चरखा इज ब्लू। हाँ भाई ये सटीक लग रही हुआ, तो ये हो जाएगा। फिर भी आगे भी देख लेते हैं। द कलर ऑफ चरखा नेशनल फ्लैग। भाई सबसे पहले इसमें दो रीजन है। पहला तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर है भी तो कलर चरखा हमारा नेशनल फ्लैग नहीं है। ठीक है। द कलर ऑफ चरखा एट द टॉप। भाई इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और चरखा ना ही ऊपर होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? द कलर ऑफ चरखा इन द बॉटम। कलर ऑफ चरखा है वो नीचे पाया जाता है। नहीं भाई कलर पूछ रहा है तो कलर ना देगा भाई, तो इसका क्या हो जाएगा? फाइव का सेकेंड। एक बार रिविजन कर लेते हैं। इट इज, यहाँ पर देखिए, इट इज आवर नेशनल फ्लैग। द सैफरन कलर इज एट द टॉप। द वाइट कलर इज इन द मिडिल। द ग्रीन कलर इज in the bottom. The color of चरखा is blue. फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, फोर का हमारा फाइव का हमारा सेकेंड। फिर भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेलो, फिर देखिए अब हमारा अगला चैप्टर अगला प्रश्न है, मैं तो भूल गया। ठीक है, देखिए, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। लेट्स यानी चलो, इंक्रीज यानी बढ़ाना, वर्ड पावर, वर्ड मतलब शब्द, पावर यानी क्या होता है? पावर यानी होता है उनका कुछ पावर, शक्ति। तो चलिए वर्ड पावर को जो है, वर्ड शक्ति कुछ बढ़ा दे। अगर मैंने बोला मेरे पास जितना स्टर हो, मेरे बॉडी को बढ़ाओ, मेरे बॉडी को जो जितना शक्ति है, लेट्स इंक्रीज माय बॉडी पावर, तो मेरा वो वर्ड पावर मतलब समझ गए होंगे। तो वैसे ही है कि अगर मैं आदमी है तो आदमी का वर्ड पावर यानी कि जितना भी उनका वर्ड है उनको इंक्रीज करके और कुछ बढ़ाना। 1 रुपया है तो हम लोग बोलेंगे लेट्स इंक्रीज नंबर पावर, यानी मेरे पास 1 है उनको 2 करना, 3 करना, इसी को बोलते हैं वर्ड पावर। समझ गए? आप देखिए प्रश्न पर आते हैं। D.1 fill in the blanks with the missing letters to form a meaningful word। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्या कह रहा है। फिल यानी भरना, इन मतलब में, ब्लैंक्स यानी स्थान, द का प्रयोग इनके लिए किया गया है। और क्यों किया गया? क्योंकि ये एक नाम है जिसे हम जानते हैं। ब्लैंक्स मतलब स्थान, बहुत सारे स्थान, इसलिए द का प्रयोग किया गया है।
विद यानी साथ, द मिसिंग यानी मिस करते हुए लेटर। अगर मैंने बोला, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, मैंने बोला लर्न, मैंने क्या बोला लर्न, नहीं यहाँ से एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना ब्लजम, BLOSSOM, लेकिन मैंने यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है BLSSM, तो ये क्या है? ये एक मिसिंग लेटर है जो कि मिस कर चुका है, लेकिन हमें तो मिस नहीं करना है, हमें उनको पूरा ही करके जाना है। तो शुरू तो करना ही है, लेट तो करना तो है नहीं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। लेटर समझ गए? टू फॉर्म, फॉर्म मतलब से, एक मीनिंगफुल शब्दपूर्ण वर्ड, शब्द क्या कह रहा है? अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कहना कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए जो एक मिसिंग लेटर है, यानी कि जो भी एक जो लेटर है जो कि मिस कर रहा है, जो भी हमारा लेटर है वो जो मिस कर रहा है उसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाएंगे चलिए तो देखते हैं। FL.G का मीनिंग क्या बनेगा देख लीजिएगा, तभी तो समझ में आएगा मेरे भैया की। FL डाउट में आएगा ए, तो क्या बनेगा FLAG, फ्लैग यानी झंडा। मीनिंग क्लियर साथ कीजिए ताकि आपको फिर से इसको रटने या फिर याद करने की कोई ज़रूरत ना हो। FLAG फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा, तो यहाँ पर क्या आएगा डॉट डॉट में ए, तो ये पहले था मिस लेकिन अब नहीं है मिस, अब ये मीनिंग फुल बन गया। बटम, BOTTOM, बटम, बटम मतलब नीचे, तो B है, O है, डबल T भी है, तो O तो है ही नहीं, तो डबल O ए नहीं, BOTTOM बटम, बटम यानी नीचे। ट्रैकलर, ट्रैकलर में कैसे बनेगा TRIC फिर O CO, क्या बनेगा TR, यहाँ पर I यहाँ पर O, कैसे बनेगा देख लीजिए। TRI ट्री कलर, COLO। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से तो बनाना है हमें। तो ट्री कलर हो गया, फिर भी डॉट, तो और फिर से कर लेते TRICOLO। ठीक है फ्रेंड, इंडिया, सबसे पहले एक डॉट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डॉट है, 1 2 3, एक स्पेस क्यों? यहाँ तो एक भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान से ये क्या इंडिकेट कर रहा है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है, कोई वर्ड दिया गया है नहीं दिया गया है, तो बोला जा रहा है इससे यह इंडिकेट होता है कि यहाँ पर आपको 2 वर्ड इंक्रीज करना है। एक यहाँ तो एक तो 3 डॉट के सामने करना है और एक यहाँ पर आपको 5 नहीं, एक 4 डॉट के सामने करना है, एक 3rd। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से। और ये यहाँ पर एक FLA हमें जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर 2 कलर है तो इसी बीच में दिया गया है, इसलिए स्पेस नहीं। फिर भी आप देख रहे हो, अगर मैंने लीजिए आपको शायद दिख ही नहीं, वही तो है यार, वो तो आपको मिटेगी ही नहीं। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे, यहीं पर यहाँ पर यानी अगर आप बोलो तो यहाँ पर आप देखोगे एक वर्ड स्पेस है। ठीक है, यहीं पर तो स्पेस है। आई यहाँ पर क्या जोड़ेंगे IND, यहाँ पर 3 स्पेस में D जोड़ेंगे, 4th स्पॉट में I जोड़ेंगे। IND इंडिया, इंडिया यानी भारत के मिडिल, MIDDLE। देखिएगा M भी डाल दिए, I भी डाला हुआ है, D डाला हुआ है, D नहीं डाला है, फिर L डाला है लेकिन E नहीं डाला है, तो डल D, यहाँ पर D है तो D दीजिए, यहाँ पर L है तो यहाँ पर आपको D दिया, D के सामने D और L के सामने E।
ठीक है, मिडल। ओना, ओना मतलब क्या, तो NON, HON, सॉरी HONOUR, ओ देंगे, यू देंगे, बात खत्म, कोई टेंशन की बात है नहीं। 5 में आपको ओ देना है, 4th में स्पेस है, वहाँ पर आपको तो पता ही है क्या देना है। तो अब देखिएगा, और यहाँ पर यू दे, आप दे दोगे ना, कंप्लीट। फ्री FREE, तो FRE देना है यहाँ पर। नेशनल में NITIO देना है, बात खत्म। चखा में CHA है, आपको क्या देना है, CH तो है ही, K दे दो, यहाँ पर K, यहाँ पर K, यहाँ पर R। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर भी आपको ही डाउट ना आए। FLAG BOTTOM, बटम। ट्रिकलर TRICOLOUR, क्लब। इंडिया INDIA, इंडिया। मिडल MIDDLE, मिडल। ऑनर NOHONUR, नहीं HONOUR, ऑनर। फ्री FREE, फ्री। नेशनल NATION, नेशनल। चखा CHAKRA, ठीक है फ्रेंड, चरखा बोलते हैं वैसे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अगला आप बस देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आपने फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप देखेंगे। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका साफ आसान है, जरा देखिएगा। जरा सेट करने में लग जाता है यार टाइम, वैसे तो टाइम नहीं लेता मैं, फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। आप देखो ना क्या होने वाला है। लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। लेट्स, आपको पता चला, लर्न एक वर्ब है, सीखना। लर्न का वर्ब V2 लर्नड होता है, V3 लर्नड होता है, V4 लर्निंग होता है, V5 लर्न्स होता है, ठीक है फ्रेंड। तो अपने लेट्स लर्न का हिंदी मीनिंग जान लिया। अब देखिए अगला अगर आप जानना चाहे, देखिएगा। लुक एट दिस सेंटेंसेस। लुक यानी देखना, एट यानी पर, दिस यानी ये, सेंटेंसेस यानी वाक्य। वाक्य को बिल्कुल नहीं बोलोगे, वाक्यों बोलेंगे, वाक्य बिल्कुल नहीं बोलोगे। बोलेंगे आप लोग क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। चलिए SENTENC, बस सेंटेंस इसी को बोलेंगे, नहीं सेंटेंस यहाँ तक होगी, ई तक सेंटेंस होगी। जैसे ही एस आए तो सेंटेंसेस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ पर 3 सेंटेंस है, जिसके जिसको लेकर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सेंटेंस। फर्स्ट है वेयर इज द सफरन कलर। सफरन, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, द सफरन यानी केसरिया, कलर यानी कि रंग। तो केसरिया रंग कहाँ है, बिल्कुल कहाँ है, तो कहाँ है भाई, आपको उत्तर नहीं देना है, ठीक है। अच्छे से अगर इसको समझ लोगे ना, तो आपको जो ये प्रश्न आए थे ना आज के, जो हमने शुरुआत में देखी, उनमें बनाने में कोई डाउट नहीं है। सेकंड, व्हाट इज 3 ऑन द वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग। बस सेंटेंसेस को देखना है और देखना है, क्योंकि कहा गया है ना आपको रिपोर्टिंग में कि बस आपको देखना ही है। थर्ड का, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर फ्लैग। बस यही समझिए और कुछ ना समझिए, ठीक है। अब मेन पॉइंट आपका शुरू होता है, लेकिन देखिए इन दोनों का कोई काम नहीं, बस इन तीनों का। तो ये तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं पीछे चाहिए। देखिए आहा आ गया, क्या कहा गया है यहाँ से, देखिए each sentences given above asks a question which needs a piece of information in the answer। क्या बोला जा रहा है, each ऐसे सेंटेंस यानी वाक्य
यहाँ पर एक डिफरेंट देखोगे, यहाँ पर ई है तो सेंटेंस बोलेंगे, इसको सेंटेंस। ऐसे वाक्य गिवन दिए गए, अबोव ऊपर, आस्क पूछे पूछना, अ एक क्वेश्चन प्रश्न, विच जिसे, नीड्स जरूरत, अ एक पास टुकड़ा, अपास एक टुकड़ा, ऑफ का इंफॉर्मेशन सूचना, इन द आंसर इन मतलब में, आंसर यानी उत्तर। ठीक है, नहीं समझे बोल दो तो कम से कम, नहीं समझे तो समझा दूंगा। देखिए कहा जा रहा है ऐसे वाक्य जो आपको ऊपर दिए गए हैं, इनमें प्रश्नों में जो पूछे गए हैं, बस इनके उत्तर में बस एक ही टुकड़े की जरूरत है, एक ही टुकड़े। नहीं समझे ना, नहीं समझोगे, आज नहीं रहोगे, लेकिन मैं समझा दूंगा तो समझ जाओगे। कहा यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे क्या है, वेयर इज द सफरन कलर, सफरन कलर। तो हमें एक ही टुकड़ा है, मान लीजिए आप एक रोटी है, रोटी को 4 टुकड़े, वही 4 टुकड़े में से हमें एक ही टुकड़े की जरूरत है। वेयर कहाँ, तो अगर हमने बोल दिया, अगर किसी ने बोला टॉप, तो वो क्या बोलेगा, एक ही टुकड़े ना, उसको नहीं पता है कौन सा है, कहाँ है सफरन। और वो बोलता है टॉप, हो गया, तो क्या बोलेगा, द, देखिएगा यहाँ पर द, देखिए इसी में से प्रश्न नहीं में से 18 में, द सफरन कलर इज एट द टॉप। हो गया भाई, समझना नहीं है, बस ट्रिक से समझनी है और किसी की भी तरीके से नहीं समझ। एक ही जरूरत पड़ गई ना वेयर, बस उसी के तो उत्तर चाहिए। ये नहीं चाहिए कि इनमें 4 टुकड़े में से 3 टुकड़े चाहिए, 1 टुकड़े नहीं चाहिए। आगे जो आओगे ना, आगे वाक्य में उनमें पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्योंकि उसमें एक ही आपको उत्तर दे, एक ही टुकड़े दिए रहेंगे, आपको 3 टुकड़े बनाने होंगे। समझ में आए ना अब। What is there on the white part of the flag? What क्या है वह, तो आप उत्तर में दोगे ना, there, उत्तर लिखोगे, there is on the white part of flag is, जो है चरखा। तो दे दो, तो एक ही पार्ट की ना जरूरत होगी, ये एक ही टुकड़े का ना जरूरत हुआ यहाँ पर कि 5 टुकड़े की जरूरत हुई आपको, नहीं हुई। बस हमें तो एक ही टुकड़े की जरूरत हुई ना कि व्हाट क्या, हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर होते हैं। तो हमें जिस बात में उत्तर में एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, उत्तर देखो ना कि देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग, तो हाउ मेनी की जगह बस 3 प्लस में 3 टुकड़े, 12 टुकड़े हैं। इन तीनों में आपको उत्तर में 12 टुकड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको 3 ही टुकड़े हैं। अगर आप ना टुकड़े इसी में दिए गए हैं, ठीक है, बस आपको इनमें 3 ही टुकड़े करने हैं और सब उसी में दिए ही गए हैं। तो समझ लीजिए कैसा वाक्य। अगला है, when we want to get some information or detail about it। ठीक है, आप यहीं पर है, एक एरो दिख रहा होगा, यहीं तक वाले करेंगे। when, जब, we, हम, want to, एक डॉट है, फिर want to क्यों लगा है भैया जी, इनको तो पहले क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा want का प्रयोग क्यों करते हैं और want to का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर मैंने आपको सेंटेंस से बोला मुझे पेन खरीदना है, तो ये ना want लगाएंगे ना want to लगाएंगे। लेकिन जब मैंने बोला मुझे पेन चाहिए, तो आई वांट पेन, तभी हम ये नहीं बोलेंगे आई वांट टू पेन, नहीं। अब यहाँ पर मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर, आई वांट वाटर, यहाँ पर तो भाई एक वर्ब है और दूसरा आगे का जो है वो ऑब्जेक्ट है। वांट यानी चाहना, वांटेड चाहता था, तो ये तो एक वर्ब हमने समझ लिया, चाहना। लेकिन आई वांट अ पेन, क्या एक आर्टिकल है, पेन पेन इनमें ना तो नहीं है, पेंट बोलेंगे, पेंट बोलेंगे,
पेनिंग बोलेंगे, हाँ पेनिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दर्द का है ना, पेन, दर्द। ये पेन मत समझिए, ठीक है। इसलिए बोले हमने पेंस हो सकता है लेकिन इनका ये वर्ब नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? यहाँ पर हमने वांट का प्रयोग किया। लेकिन मैंने बोला मुझे पेन चाहिए, मैं पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ पेन। आई वॉन्ट वर्ब एंड वॉन्ट टू बाय मीन्स दैट बाय एक वर्ब, बाय इज अ वर्ब एंड द वॉन्ट इज अ वर्ब। बाय टू एंड अ, यानी कि एक वांट वर्ब है और एक बाय वर्ब है, तो इनके बीच में हमने टू लगाया। आप जानते हो जैसे मैंने बोला ना, अगर एक जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, तो एक टेंसेज का इनमें जनरली टू लगता है गो में, क्योंकि ये टेंसेज में ना कोई भी सेंटेंस के आगे टू लगता है, चाहे फ्यूचर लगाओ। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो यहाँ पर क्या आई एम गोइंग ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मैं बाजार जा रहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं जा रहा हूँ, इनमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप में समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई डाउट। वांट टू में तो वांट समझ लिए, वांट टू फिर भी डाउट है, कमेंट। गेट यानी जानना, सम इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन या डिटेल। मैंने बोला इनकी इंफॉर्मेशन क्या है, तो हमने जाना कि हाँ इनके इतने रुपए होते हैं, ये यहाँ से खरीदा गया, बस इंफॉर्मेशन तो यही है। मैंने इसके बारे में डिटेल लिया, भाई ये एक पेन है इनका, ये खोला है, यहाँ पर ये इसे यह लिखाया जाता है, इनके अंदर जो है इंक होता है, ये कंपनी पेंटोनिक का है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रोवाइड किए जाते हैं, इनका डिटेल हुआ। तो बोला जा रहा है जब हम किसी के कुछ इंफॉर्मेशन ले या उनके बारे में डिटेल ले, वी आस्क क्वेश्चन, हम लोग पूछते हैं प्रश्न। बिगिनिंग शुरुआत, बिगन यानी शुरू करना, बोलते हैं लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगन। तो यहाँ पर शुरू करना दो वो बोल सकते हैं, एक तो स्टार्ट, एक तो बिगन। तो अगर मैंने बोला मैं चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, तो लेट्स स्टार्ट यानी चलो शुरू, तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट तो वो आएगा, तो यहाँ पर मीनिंग है बिगन, स्टार्ट दोनों कर सकते हैं। तो बिगन यानी क्या होता है? शुरू करना। बिगिनिंग है यानी शुरू कर रहा है। जब आप शुरू करते हो ना, तो वहाँ पर WH वर्ड के साथ करती हूँ, WH वर्ड सच एज व्हाट, वर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, कुछ क्या, यानी जब हम किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले, किसी के बारे में डिटेल ले, तो उनसे हम क्या शुरुआत में हम लोग WH क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ऐसे जैसे कि क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन, किससे, किसको, कितने, बस। और ETC भी है यार, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही ना, अब दिखाई दी ना, अब दिखाई दी ना ETC भाई, अब ही दिखाई दी, तभी तो दिखाई तो दे नहीं रही थी, अब दिखाई दी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। यहाँ तक हमने क्या समझा कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको ऊपर दिए गए, इनमें एक ही टुकड़े की ज़रूरत होती है। जब हम लोग किसी के बारे में कोई डिटेल ले, कोई इन्फॉर्मेशन ले, तो उनके शुरुआती में लेना चाहते हैं, तो शुरुआती में हम लोग WH कैसे शुरू करते हैं, जैसे कि व्हाट, वर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, which, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, इसी तरीके से शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं, और दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस टेक अ क्वेश्चन मार्क। अब इन प्रकार के जो वाक्य होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क कौन है? ये है क्वेश्चन मार्क, ये जो इसमें लगाया गया ये एक ब्रैकेट बोला जाता है। तो ये टाइप ऑफ ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, टाइप यानी प्रकार, ऑफ सेंटेंस वाक्य, टेक यानी लेना, अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क ये लेता है एट द एंड, लास्ट में लेता है। लेकिन अगर आप इनको फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा इनकी, आप एग्जाम्पल से अगर हम लोग सोचें तो देखिए कितना शॉर्ट बोलूँगा मैंने इसके बारे में लेना चाहता था जानकारी कि सफ्रन कलर, मैंने सुना तो है कि हमारे झंडे में 3 कलर होते हैं, लेकिन मुझे ये दिक्कत हो जाती है कि सफ्रन कलर कहाँ है।
और वाइट कलर कहाँ है और ग्रीन कलर कहाँ है, यही डॉट आ जाते हैं। तो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन या डिटेल लेनी है, डिटेल नहीं लेनी है इसमें, सफरन बस इंफॉर्मेशन लेनी है। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में वेयर लगाया, ये एक WH प्रश्न, अब देखो। और लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने इनका यहाँ पर एक WH प्रश्न लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, शुरुआत में किसी के बारे में जानकारी लिया, वर्ड WH लगाया, लास्ट में हुआ क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने एक पेन है, मैंने बोला डिटेल यानी डिटेल और इन्फॉर्मेशन बहुत, ये एक इन्फॉर्मेशन है। डिटेल बोलूँगा ना तो मैं क्या बोलूँगा प्रश्न में, सफरन कलर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तिरंगा कहाँ है, तिरंगा में कहाँ पाया जाता है, 5-6 प्रश्न को डिटेल बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अब है हमारा यहाँ तक ये वर्ड क्लियर। आई थिंक आपको ये पूरी तरह कंप्लीट होगी। अब देखो क्या कहा जा रहा है, नाउ मेक क्वेश्चन, अब बनाइए। नाउ मतलब अब मेक मतलब बनाना, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, फॉर यानी के लिए, द आंसर यानी कि उत्तर, गिवन मतलब दिए गए, बिलो यानी नीचे, वन मतलब एक, हैज मतलब दिया, हैज बीन यानी एक सेल्फ हुआ है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का है, इसलिए यहाँ पर हैज बीन का है और यहाँ पर हैव बीन क्यों नहीं है, ये 1 दिया गया है, एक 2 दिया रहता तो 2 हैव बीन होता, एक से अधिक नाम है, एक से एक ही है तो हैज बीन लगाया है, अगर रहता 2 दिया रहता तो यहाँ पर होता 2 हैव बीन, 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक डन है, वो डन आपको नहीं दिखा आपकी कॉपी में, 1 हैज बीन है ना, नहीं भाई 1 ही है, 1 हैज बीन फॉर यू, एक आपके लिए है। देख क्या कहा गया है, अब तो बारी आई है मेरे बच्चे, कहा है सेंटेंस हमसे दिया गया है, आई लिव एट बोध गया, मैं बोध गया में रहता। तो यहाँ पर है एक चीज़, यहाँ पर सुन लीजिए, प्रश्न उठाना है तो एक टुकड़े आपको दिए गए हैं, उनसे आपको 3 टुकड़े बनाने हैं। आपको मान लीजिए 1 रुपये दिए गए हैं, आपको उनसे 3 रुपये बनाने हैं, बिल्कुल आसान है। आली बोध गया, मैं बोध गया में रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, तो मतलब मैंने बोला कि मैं बोध गया में रहता हूँ। ये सेकंड का, ट्री कलर इज आवर नेशनल फ्लैग, मतलब 3 कलर होते हैं वे हमारे नेशनल होते हैं। तो आप बोलोगे ना कि व्हाट इज कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर होते हैं, क्या कलर होते हैं, तो आप बोलोगे ना ट्री कलर 3 कलर होते हैं। इनका प्रश्न क्या उठेगा, प्रश्न ये उठेगा व्हाट इज द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। कॉपी में राइट डाउन कीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट दिए गए, इन पर आपको उत्तर बिल्कुल लिख लीजिए। अगर चैनल पर आपको अच्छी वीडियो मिलती है पढ़ने के लिए तो भाई लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। द ग्रीन कलर इज एट द बॉटम, जो ग्रीन कलर होते हैं ना वो बॉटम यानी नीचे होते हैं, लेकिन एक डॉट है, हमें वाइट का प्रश्न कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपको 2 कलर दिए गए, आप याद रखिएगा यहाँ पर आपको 2 कलर दिए गए, कौन कौन से कलर वाले, एक है आपका ब्लैक, एक रेड भी नहीं है, ये क्या है, पिंक गुलाबी सा है, लेकिन उतना गुलाबी भी नहीं है यार, ठीक है। हाँ तो बोला जा रहा है ये इतना काला भी नहीं है और ये उतना पिंक भी नहीं है। बोला जा रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो नीचे होता है, लेकिन प्रश्न उठाएंगे क्या, और बोला कि ग्रीन कलर नीचे होता है तो ग्रीन कलर कहाँ होता है, तब ना पता चला हमें ग्रीन कलर नीचे, तो इसका प्रश्न उठेगा वेयर इज द ग्रीन कलर, वेयर इज द ग्रीन कलर, यहाँ क्या लिखाएगा वेयर इज द ग्रीन कलर, क्या लगाएगा बच्चों, वेयर इज द ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर यानी हरा कलर, हरा कलर नीचे पाया जाता है। ये बहुत ही आसान है, बस इसको देखो, इससे प्रश्न मत उठाना, ये है ना, इसी से दिमाग लगाओ, प्रश्न उठाओ, बस ऐसे ही समझो तो प्रश्न बहुत जल्द उठेगा, ठीक है। अब देखो
थर्ड प्रश्न क्या है, आपको तो दिख ही रहा होगा, कहा है, देखिए कहा है, We celebrate Independence Day on the 15th अगस्त। We celebrate, हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी कि हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त, यानी हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो शायद होने वाला है कल ही है 15 तारीख, शायद 15 अगस्त तो महीना चल ही रहा है, लेकिन 15 शायद कल है, ऐसा। तो कल 15 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उनका प्रश्न रहेगा जब जैसे कलर चेंज है तो यहाँ से देखिए व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, क्या बनेगा, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तब ना तो देंगे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग सेलिब्रेट मतलब मीनिंग तो आपको क्लियर होगी ना, कि सेलिब्रेट मतलब मनाना, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। अगस्त क्या, अगस्त एक महीने हैं जो कि आपको एक अगस्त आप करो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये आपका 8वां महीना। 8वां महीना अगर बोले हिंदी, अगर हम लोग इनको बोले ना तो सावन महीना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल भाई, हमें जो है ना वो क्लियर हो चुका है। तो अगला बढ़े, फोर्थ है आई गो टू स्कूल टू लर्न। मैं स्कूल जाता हूँ सीखने के लिए। मैं क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ लेकिन सीखने के लिए जाता हूँ। तो उसका प्रश्न क्या उठेगा, जरा आप ही सोचिए। इसका प्रश्न उठेगा भाई, अगर मैं स्कूल जाता हूँ सीखने के लिए तो मैं स्कूल क्यों जाती हूँ। मैं सीखने के लिए स्कूल जाता हूँ ना, तभी तो ठीक आंसर बनेगा। कि अगर आपको कोई पूछेगा भाई तुम कहाँ जाते हो, आप बोलोगे ना मैं बाज़ार जाता हूँ। मैं बाज़ार, अगर आपको लिखा रहेगा मैं बाज़ार जाता हूँ, तो क्या बोलोगे, तुम कहाँ जा रहे हो भाई। इसी तरीके से आसान शब्दों में आप बिल्कुल भी, इसमें क्या सोचने वाली बात थी, नहीं भाई, सोचने वाली कोई बात नहीं है इसमें। बस ट्रिक लगाओ और बस कर लो भाई, ठीक है। चलिए, इतनी बजबरी नहीं करनी है। अगला प्रश्न, 5 का बस मान लीजिए सेम है फोर की तरह, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर मार्केट। द का क्यों है, द का इसलिए क्या है फ्रेंड प्रयोग, क्योंकि अगर आप जानोगे ना तो जो मार्केट है एक बाजार, हम लोग बाजार के नाम से एक मार्केट को ना, शहर को एक बाजार के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। समझ में आएगा। मैं मार्केट बाय बस से जाता हूँ, मैं यानी कि मैं जो बाजार जाता हूँ ना वो बस से जाता हूँ। अगर दूरी है तो बस से जाओगे, क्या जाओगे ना। तो तुम बाजार कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट बाय बस। तुम मार्केट कैसे जाते हो, मैं बाजार जाता हूँ बाय बस से। मैं आई गो टू मार्केट बाय बस। हाउ डू यू गो टू मार्केट। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। अगर आप बोले तो, अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी क्लास का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, और अगर आप प्यारी सी कमेंट ज़रूर लिखें। चलिए अगला प्रश्न बहुत बिजी है, बहुत ही इजी में बिजी हो जाता है यार, क्या बोलूँ, इतना आसान है, मेरा दिमाग पागल हो गया। लेट्स टॉक एंड राइट, जरा रुक जाइए, पानी पी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लेट्स टॉक एंड राइट, पानी पीने गया था। देखिए अगला प्रश्न है हमारा लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बात करें और लिखें। वर्क इन पेयर, एक झुंड में काम करे, ठीक है। वर्क इन पेयर एंड रिप्लेस बुक इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद ऑब्जेक्ट सच एज कॉपी, स्लेट, etc. वन हैज़ बीन डन। एक क्या गया, यानी आप एक झुंड में काम करिए, पेयर्स यानी झुंड में, एंड रिप्लेस बुक, बुक को रिप्लेस कीजिए। बुक है, आप अगर मान लीजिए मैंने बोला ना
ये एक पेन है, क्योंकि पेन यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर। मैंने बोला यू हैव टू रिप्लेस द बुक, बुक को रिप्लेस करो। रिप्लेस एक प्लेस पर स्थान है, लेकिन मैंने इसे हटा कर क्या किया यहाँ, तो ये रिप्लेस हुआ। अगर मैंने यहाँ ऐसे मान ली, ऐसे तब बोलोगे ना ये यहाँ था, लेकिन मैंने उसे उठाकर यहाँ पर रख दिया, प्लेस चेंज हो गया। उसी को तो बोलते हैं रिप्लेस। बुक इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी एक ऐसे वाक्य जो निम्नलिखित वाक्य हैं विद ऑब्जेक्ट, यानी कि एक जोड़ने में मतलब काम कीजिए और क्या कीजिए, बुक उसके जगह पर दूसरा ऑब्जेक्ट दीजिए। कौन कौन से ऑब्जेक्ट दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट एक दे सकते हो जो आप चाहो, कॉपी दे सकते हो वाक्य में, स्लेट की तरह दे सकते हो। जैसे आई हैव अ बुक है तो देना एज सच एज कॉपी, आई हैव अ कॉपी, ठीक है, उसी तरह से लिख सकते हो। इसी तरह स्लेट भी लिख सकते हो, आई हैव अ स्लेट, ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख सकते हो। etc यानी इत्यादि, और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। एक दिया गया है, क्या दिया गया है? आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक किताब है। तो आई मतलब मेरे, हैव यानी पास, मतलब एक, बुक मतलब किताब, तो मेरे पास एक किताब है। तो हमने क्या बनाया? आई हैव अ कॉपी, मैंने बुक को रिप्लेस किया। सारा सेंटेंस देखोगे ना आप तो इनकी प्रश्न की कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में आप देखोगे तो आपको बुक 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 7 बुक मिलेगी, लेकिन हमें चेंज करना है। सेकेंड कर देंगे वी हैव बुक, सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी हैव अ स्लेट, यू हैव अ बुक, यू हैव अ पेन, दे हैव अ बुक, they have a computer, who has a book। यहाँ पर प्रश्न है तो उत्तर नहीं देना है। who has a pencil, he has a book, he has a medicine, Sita and Geeta have a book, Sita and Geeta have a penicillin ointment। एक दवाई का नाम है, इस तरह से दे सकते हो आप ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये सभी हमारा अच्छे तरीके से शुरू यानी कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आप कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स जरूर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपके सामने, पेन उल्टा हो गया था। ड्रॉ द नेशनल फ्लैग एंड कलर इट। ड्रॉ यानी खींचना, द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा, एंड कलर इट और इस पर कलर कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को करना है, मुझे थोड़ी करना है। क्या आई थिंक आपको एक स्क्रीन स्क्रीन पर दिख रही होगी, आपको एक फोटो दिख रही होगी, तो क्या आपको कलर किया गया है? आप बिल्कुल आसानी से इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक नहीं कीजिए, वहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिया गया है। आप अब क्या कीजिए, जहाँ पर वो फ़ोटो दिया गया है उस पर 2 बार क्लिक कीजिए, तो वीडियो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद उसको एक फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए आई थिंक दैट अब मैं सोचता हूँ कि आपको जो है कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर चाहूँ तो 1 मिनट रुक जाता हूँ, ठीक है। पानी पी लेता हूँ जरा। क्या कहा जा रहा है? लेट्स लिसन एंड राइट। चलो सोचते हैं, नहीं चलो सुने और लिखे। फॉर द टीचर, टीचर शिक्षा के लिए। द टीचर विल सेलेक्ट अ फ्यू वर्ड। द टीचर अध्यापक विल यानी करेगा, सेलेक्ट यानी चुनेगा, एक फ्यू कुछ वर्ड्स शब्द, एंड और सेंटेंसेस वाक्य यानी शब्द और वाक्य, फ्रॉम द लेसन यानी चैप्टर से, जो आपका चैप्टर है नेशनल फ्लैग, एंड
डिकेट देम टू स्टूडेंट, और डिकेट यानी दिखाना, और अपने बच्चों के सामने उनको दिखाना। तो वर्ड भी मैं लेने वाला हूँ, सेंटेंस भी लेने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। वेल फ्री इंडिया ब्यूटीफुल, नेशनल नेम चिल्ड्रन इंडिया फ्री फ्लाई। कुछ वर्ड हमने ले लिया। अब कुछ अंग्रेजी के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, there are 3 colors in our flag. The 3 colors of our flag is saffron, white and green. We can give for it leaves. And the name of our country is Bharat. It is our national flag. The saffron color is at the top. The white color is in the middle. The green color is at the bottom. The color of चरखा is blue. दोस्तों इतना ही तो था। ले लिए अगला प्रश्न। लेट्स से लाउड, चलो सोचते हैं, जोर से बोलो। नेबर, बहुत जोर से बोलो, इतना जोर से मत बोलना, ठीक है। नेबर, नेबर, लेबर, फ्लेवर, पिक्चर, कल्चर, वल्चर, पंचर। नेबर यानी पड़ोसी, लेबर यानी श्रम, फ्लेवर यानी स्वाद, पिक्चर यानी तस्वीर, कल्चर यानी संस्कृति, वल्चर यानी गीत, पंक्चर यानी छेद। ठीक है मेरे बच्चे, काके लिखे सच्चे। अब करेंगे ये प्रश्न। लेट्स डू, चलो करते हैं। कलर द फ्लोइंग बॉक्स एंड इंडिकेटेड इन द ईच बॉक्स। कलर कीजिए फ्लोइंग बॉक्स को जो कि इंडिकेटेड किए गए हैं बॉक्सिंग में। देखिए रेड है, इंडिकेट रेड जो आपको पेन हुआ, रेड पेन से नहीं, रेड पेंसिल आता है, ठीक है, जो कलर किया जाता है, छोटा सा पेंसिल आता है, देखो इतने की साइड में आ जाता है। वो पेन से आपको क्या करना है, पेंसिल आता है, उससे आपको इस तरह से, रेड है तो रेड ही बस यहीं तक। ये हरा है तो हरा कलर से करना है, ये ब्लैक है तो ब्लैक कलर से कीजिए, ये पिंक है तो गुलाबी कलर से कीजिए, ये ब्लू है तो ब्लू कलर से कीजिए, ये येलो है तो येलो कलर से कीजिए, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर से कीजिए, ये वॉलेट है तो वॉलेट कलर कीजिए। वॉलेट मतलब होता है बैगनी, ऑरेंज एक कलर होता है, येलो मतलब पीला, ब्लू मतलब नीला, पिंक यानी गुलाबी, ब्लैक यानी काला, और ग्रीन यानी हरा, रेड यानी लाल। दोस्तों हो गई शायद कंप्लीट, आई थिंक, हाँ बिल्कुल हो गई। Collect picture of the national flags of some neighboring countries and paste them in the space given below। यानी कलेक्ट कीजिए पिक्चर आपके नेशनल फ्लैग से, यानी आपका जो नेशनल फ्लैग है एक तो वो है, और आपका जो नेबोरिंग है, जो मतलब जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके देश के पड़ोसी हैं, उनका भी नाम क्या पेस्ट कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, आपका देश कौन है, भारत, भारत का पड़ोसी देश जो है वही, उनका नाम आपको लिखना है, नाम नहीं उनके आपको पेस्ट करना है, आपका पिक्चर। नेबर नहीं समझे ना, पड़ोसी के, आपके एक घर है, घर के आसपास जो घर होते हैं वो आपका क्या होगा, पड़ोसी। आपको भाई बहन नहीं होगा, पड़ोसी किया जाता है उसे। तो दोस्तों यहाँ पर है, कर लीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारा यह चैप्टर बिल्कुल भी तरीके से ख़त्म हो चुका। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ाई जाती है तो वीडियो को जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।